एक जनप्रतिनिधि तो पूरी कोशिश करता है, कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वो पूरी कोशिश करता है कि क्षेत्र उसका बहुत साफ सुथरा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी अपनी जवाबदारियां समझना पड़ेगी। देखिए, मैं वैसे मूलतः तो हम खंडवा के पास के रहने वाले हैं। पापा सर्विस में रहे पुलिस विभाग में। इस दौरान हमारा बुरहानपुर आना हुआ और एक सर्विस क्लास परिवार से हमारा संबंध रहा है। और जैसा कि आपने पूछा कि बचपन में मैं 5 साल की उम्र से बुरहानपुर में आया और यहाँ पर शुरुआत जो हुई हमारे सामाजिक क्षेत्र और क्रिकेट के माध्यम से हुई। पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तब भी कुछ ऐसा रहा कि मैंने शुरू से जितने साल क्रिकेट खेला मैं कैप्टन रहा। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में, मोहल्ले में और कॉलोनियों में गणेश जी, नवदुर्गा जी के माध्यम से हम सामाजिक क्षेत्र में जुड़े। शिक्षा में मेरा जो है वो ग्रेजुएशन है और व्यापार और राजनीतिक क्षेत्र ऐसा रहा कि चूँकि मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा रहा और मेरे जो दोस्त लोग रहे, इनके माध्यम से मेरा राजनीति में भी प्रवेश हुआ। और वर्तमान में मैं अभी राजनीतिक क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 43 का पार्षद हूँ और साथ ही साथ मैं एक व्यापार भी संचालित करता हूँ, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, हरदइंदो ट्रांसपोर्ट के नाम से। और रही बात जो इसमें कुछ उपलब्धि हासिल करने की, तो शुरू से एक सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा होने के कारण एक ये रहता था कि कुछ करना चाहिए। तो मेरे मित्रगण जैसे हमारे राकेश भाई रहे, रुद्रेश्वर भाई रहे, बंटी भाई शर्मा जी रहे, इनके माध्यम से मैंने सोशल काम करना शुरू किए। सोशल काम के माध्यम से हमने ये देखा कि आप पब्लिक के लिए अगर कुछ करते हैं तो नेचुरली व्यक्ति आपको एक भीड़ से हट के एक स्थान देता है, जो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही रहा। क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और एक समय था जब लालबाग में 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं होती थी, तो अच्छी स्कूल और अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग लालबाग से सिटी के जाते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि यहाँ पर टेम्पू बसें संचालित होती थी, कुछ लोग साइकिल से जाते थे। तो उस समय हमने एक छोटा सा स्टूडेंट लीडरशिप में जैसा एक लीडर बनने के लिए वो हुआ कि भाई क्यों ना स्टूडेंट्स को कंसेशन मिलना चाहिए। तो उस समय 70 पैसे टेम्पू और बस का किराया हुआ करता था। तो उस समय एक भावना जागी कि छात्रों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने एक छोटा सा आंदोलन, और उस समय कलेक्टर खंडवा होते थे, तो यहाँ पर हमने कुछ उठापटक करी और नेताओं से और अधिकारियों से बातचीत करके हमने उसमें कंसेशन कराया। तो बस ये मेरा मानना है कि मेरी लाइफ का वो राजनीति के लीडरशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। और बहुत सारे लड़कों को 70 पैसे की बजाय 50 पैसे में उस समय बहुत वैल्यू होती थी, तो हमारा 50 पैसे में छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड बना के आने जाने में हमको 20 पैसे का डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ। शायद हो सकता हो कि वहीं से कुछ लोगों ने नज़र रखी और आज राजनीतिक क्षेत्र में मेरा पदार्पण हुआ है। आपका प्रश्न बहुत कठिन भी है, अच्छा भी है, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए समय की बाध्यता हर जगह होती है। क्योंकि व्यापार का एक नियम है कि व्यापार मांगता है समय और राजनीति में मांगती है समय। तो इसमें बैलेंस बनाने के लिए मुझे मेरे परिवार का और दोस्तों का बहुत सहयोग मिलता है, इसीलिए मैं इसमें अभी सामंजस्य अभी तक के बना सका हूँ। नहीं तो बिल्कुल ये बात मैं आपकी शिरोधार्य करता हूँ कि राजनीति और व्यापार के लिए समय निकालना और दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के कारण जो मुझे सहयोग मिलता है, उसमें अभी तक की कोई परेशानी नहीं आई है और ईश्वर करे आगे भी नहीं आए। मैंने चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो रहा वो सर्विस क्लास रहा है और मैंने भी सर्विस से ही मेरे जीवन की शुरुआत करी। मैं उपकार कौर में एज ए क्लर्क भी मैंने जॉब किया है। उसके बाद फिर एक साई ऑटोमोबाइल्स में मैंने एज ए सेल्समैन से मैनेजर तक का सफ़र तय किया। फिर मैसी फर्ग्यूसन में भी मैंने काम किया। और टर्निंग पॉइंट की बात ये रही कि मुझे हर जगह से कुछ सीखने को मिला, लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल एक स्टेज पे आने के बाद वापस ज़ीरो पे आया। तो उस समय में वहाँ पर बहुत मुझे ऐसा लगा कि अब आगे क्या, और थोड़ा डिप्रेस भी हुआ मैं। लेकिन फिर पारिवारिक सहयोग से ये निर्णय लिया कि
अब मैं स्वयं का ही व्यापार करूँगा। तो बस यही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में आया। और आज लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है कि मैं आज इस शहर में, मेरे ख्याल से मेरे फर्म को या हरदा ट्रांसपोर्ट से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारी कहावतें जैसे कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का नाम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संघर्ष तो सबके जीवन में है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार और अच्छे सलाहकार हों तो ये सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और कठिनाइयाँ तो आती हैं जाती हैं, पर उस कठिनाइयों में जो लोग साथ रहते हैं वो ज़रूर याद रहते हैं, और बस उन्हीं की ताकत होती है कि उस कठिनाइयों को पार करके कहीं ना कहीं सफलता का रास्ता खुलता है। देखिए, मतलब मैं अपने विषय में एक ही बोलूँगा कि अक्सर ये रहा है कि हमने संघर्षों को चुना है। ऐसा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे चाहे लाल बाग के मुक्तिधाम का विषय हो, चाहे ताप्ती मिल के 21 बच्चों की पुनर्नियुक्ति का विषय रहा हो, या ऐसे कई सारे विषय हम चुनते हैं और जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिलती है तो बेशक वो संघर्षों पे चले हुए रास्ते पे जो आपको कठिनाइयाँ होती है, वो कठिनाइयों का आभास बहुत कम हो जाता है। और ये रहा है कि वो संघर्षों को हमने एक्सेप्ट करके सारे विषयों में हमने सफलता हासिल करी है। ये एक हमारे जीवन की या मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों के जीवन से जुड़ी हुई बातें रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका सहयोग लेकर हमने इन संघर्षों को ज़रूर पार किया है। और रही बात हताश होने की, तो मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा है कि अगर अच्छे सलाहकार, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार साथ में है तो संघर्ष आसान हो जाता है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने ये देखा है कि कई बार राजनीति करते हुए हम अपने ही लोगों से न्याय नहीं कर पाते हैं। और आपने जैसा कहा कि राजनीति में क्या संदेश देना चाहेंगे या क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे, तो जब हम राजनीति में इन्वॉल्व थे, बट मैं किसी पद या पोस्ट पे नहीं था, तब अक्सर हम लोग ऐसे विषयों को पकड़ते थे जो विषयों से आम व्यक्ति को कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमने लाल बाग हॉस्पिटल वाला विषय भी लिया, और हमारे जो मित्र रहे आके भाई चौक से, और हमने उस विषय को उठाया। आज लाल बाग में एक साफ सुथरा एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर उपलब्ध है। और क्या होना चाहिए, देखिए जैसे मेरे वार्ड की एक संरचना है, तो मैं मेरे वार्ड के स्तर पे जो सोचता हूँ क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने फोकस किया साफ़ सफाई को, और हम उसमें बहुत कुछ सक्सेस हो रहे हैं और आगे भी करना है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, देखिए कोई एजेंसी या कोई भी नगर निगम कहें या नगर परिषद कहें, जहाँ की भी है, ये जब तक पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो सकती जब तक आम जनता अपनी जवाबदारियों को नहीं समझे। एक जनप्रतिनिधि तो पूरी कोशिश करता है, कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वो पूरी कोशिश करता है कि क्षेत्र उसका बहुत साफ सुथरा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी अपनी जवाबदारियां समझना पड़ेगी। एक प्रश्न और आपने इसमें पूछा था कि राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है या लोगों पे क्या इसका प्रभाव है। देखिए, राजनीति को लेकर अक्सर मैंने देखा है लोग दूर बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं कि राजनीति ऐसी हो गई, राजनीति वैसी हो गई। इस राजनीति को सुधारने के लिए भी कुछ लोगों को जरूर आगे आना पड़ेगा। आपको शिकायतें तो बहुत है राजनीतिक लोगों से, लेकिन राजनीति में सुधार आए, राजनीति में परिवर्तन आए, उसके लिए अच्छे लोगों को भी राजनीति में उतरना पड़ेगा और जनता से जुड़े हुए विषयों पर उनको काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जनता और राजनीतिक व्यक्ति दोनों का ही समावेश इसमें बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जब मैं पार्षद बना था तब एक बहुत बड़ा टास्क था, वो था सागर टावर जो लालबाग का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर दत्त मंदिर तक का रोड। और मैंने अपने चुनाव के एजेंडे में ये लिखा भी था घोषणा पत्र में। और जैसे ही मैं चुनाव में जनता ने मुझे चुना, मैंने सबसे पहले उस रोड का डामरीकरण कराया, क्योंकि पिछले 5 साल में वहाँ धूल से बहुत परेशान थे, वो रोड बहुत ख़राब था। और सबसे पहले मेरे वार्ड में वही एक कार्य मैंने शुरू किया और वो कार्य पूर्ण हुआ, लोगों को धूल मट्टी से और गड्ढों से निजात मिली। दूसरा था लालबाग उप स्वास्थ्य केंद्र का, जिसका रेनोवेशन वहाँ करवाकर आज वहाँ पर मैटरनिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और आज वहाँ पर लालबाग की गरीब जनता को उसका लाभ मिल रहा है।
तीसरा था नाली और संतरों की उचित व्यवस्था। अधिकांश जगह देखा मैंने कि नाली और संतर जो है उपयुक्त नहीं थे। जनता देखिए जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से नालियाँ सक्रिय हो रही है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण कुछ प्रशासनिक लोगों की या जनप्रतिनिधियों की और जनता की कमियों से ये चीज़ें हो रही है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो पानी की निकासी और नालियों की व्यवस्था बढ़ना चाहिए, न कि कम होना चाहिए। दूसरा चीज़ उस पे भी हमने बहुत काम किया, और लगभग सारे संतर और पुलियाएँ हमने बनवा के लगभग वार्ड में कंप्लीट है। उसके बाद अभी दरगाह रोड पर भी हमने डामरीकरण का कार्य कराया, जो कि मेरा क्षेत्र आता है दरगाह तुलसी मॉल से लेकर तो सूर्यम तक, उसका भी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। आगे आने वाली योजनाओं में यह है कि दत्त मंदिर के लिए सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए का भूमि पूजन होना शेष है। साथ ही साथ दरगाह रोड पर पानी की निकासी के लिए 16 लाख का नाला माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से जो राशि मिली है उसका कार्य होना शेष है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा बगीचा बन रहा है 6 लाख की लागत से इंद्रजीत नगर में। तो अभी मार्च तक के तो इतने प्रोजेक्ट हैं, और मार्च के बाद और नई योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। लोगों के सुझाव हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लेते रहते हैं समय समय पर, और आगे भी और जैसे सुझाव या परेशानी आएगी तो उसके लिए भी हम बिल्कुल पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे सभी दोस्तों को और मेरे परिवार को। उसका कारण यह रहा कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे को मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग मिला, लेकिन राजनीति में आने के बाद जब परिवार से मेरा समय देने का क्वेश्चन आया तो स्वाभाविक है कि समय बाहर राजनीति में भी जाने लगा, व्यापार में जाने लगा, तो परिवार में कम हुआ। लेकिन मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे परिवार वालों ने उस चीज़ को समझा और हर जगह मुझे सहयोग किया। तो इसी कारण मैं आज सभी जगह अपना समय दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे दोस्त और अच्छा परिवार और पत्नी जिसको मिले, मेरे ख्याल से वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। अभी जैसे कि आपने पूछा था कि क्या क्या वार्ड में हम योजनाएं ला रहे हैं, तो बहुत जल्दी लालबाग क्षेत्र चूँकि एक श्रमिक क्षेत्र रहा है, यहाँ पर एक आयुष विंग बन रहा है। आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा यह प्रोजेक्ट आया है। लालबाग के उप स्वास्थ्य केंद्र में ये निर्माणाधीन है और लगभग अपने अंतिम उस चरण में है। इसमें यहाँ पर लोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से कई जो जटिल बीमारियाँ होती है उनके लिए यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और यह लाने के लिए भी एक बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें कि यह लालबाग क्षेत्र में नहीं बन पा रहा था, लेकिन माननीय महापौर जी और विधायक जी का इसमें बहुत सहयोग रहा, और अतिशीघ्र एक बहुत अच्छा यहाँ पर आयुर्वेदिक पंचकर्म का स्थान यहाँ लालबाग में बनने जा रहा है, और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो कौन क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा। लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति ने उस बात को कभी भी शिरोधार्य करना चाहिए, उस बात पर काम करना चाहिए जिस चीज़ से आम व्यक्ति को फायदा हो। राजनीति में व्यक्ति विशेष के लिए काम करना या व्यक्तिवादी विचारधारा रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तो स्वाभाविक बात है कि आपको आम जनता के लिए कार्य करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और कई बार ये देखने को आया है मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कि कुछ कार्यों को जब हम हाथ में लेते हैं तो बहुत सारी बुराइयां होती है। तो हमने कभी बुराइयों की चिंता नहीं करी है, और उसके लिए हमें काफ़ी कई बार क्रिटिसाइज भी होना पड़ता है। लेकिन खैर ठीक है, जब रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है तो लोग आपके व्यक्तित्व को पहचानते हैं और आपको उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ऐसा होता है। रही बात व्यापार की, तो व्यापार तो आदमी व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, परिवार के लिए करता है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। जो अच्छा विषय हो उसको बिल्कुल व्यक्ति ने हाथ में लेना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, और कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, लीड लैब में मैं अक्सर सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ, और मैं हमेशा आपके यहाँ इंटरव्यू देखा करता था। तो कई बार मन में प्रश्न भी हुआ कि लीड लैब, तो पहले मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ आपके देखे, समझ में आया लीड लैब क्या है, तो समझने की कोशिश किया। फिर आपके इंटरव्यू देख देख के बहुत अच्छा लगा। आपने समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों को चुना और यहाँ बुलाया कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया हो। रही बात मेरे अनुभव की, तो
मेरा अनुभव ये रहा कि आज मैं इंटरव्यू ज़रूर आपसे साक्षात्कार हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कहीं नई जगह आया हूँ और बहुत पारिवारिक माहौल है आपके यहाँ और बहुत अच्छा है। और आपका जो मिशन है, आपका जो मोटो है, वो बहुत अच्छा है कि व्यक्ति अपनी उपलब्धि को किस प्रकार, अपने मन की बात जो उपलब्धि होती है वो उसके मन के वो होते हैं, अपने मन के विचारों को किस प्रकार आम जनता से साझा कर सके, आम लोगों से साझा कर सके। क्योंकि क्या होता है, कई बार इसमें से कोई व्यक्ति के लिए हो सकता हो कुछ अच्छा रास्ता निकल जाए, और मेरे ख्याल से लीड लैब का ये प्रयास बहुत सफल होगा और कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे कि कुछ लोग इसी लीड लैब के माध्यम से, जो व्यक्ति अपने विचार रखता है उससे इंस्पायर होकर हो सकता है वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो बहुत अभिनव प्रयास है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद।